नावल आशिक होया तैरेते के मुसन्निफा सजीला निसार हैं। पार्ट 2। मारोश, ओपन द डोर। मारोश, लिसन टू मी, आई सेड ओपन द डोर। बाहर से शाहवेज ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाते कहा। अब उसको भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। मारोश, डोंट एंग्री मी, मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा अगर तुमने न खोला तो, उसने बाहर से गुस्से से चिल्लाते कहा। उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाई थी और साथ में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। 5 मिनट की जद्दोजहद के बाद दरवाज़ा खुल गया तो शाहवेज भागता हुआ उसके पास गया, जो बेड के साथ टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। मारोश, क्या हुआ है तुम्हें? उसने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा तो शौक रह गया। सूजी सुर्ख आंखें, कुछ रोने से लाल तो कुछ नींद का खुमार। मारोश, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उसने परेशानी से उसका चेहरा थामकर कहा, लेकिन वो बस उसको देख रही थी तो कभी अपनी अम्मी को। शाहवेज ने उसकी नज़रों से कुछ हिचकिचाहट का मफहूम महसूस किया। खाला जान, आप जाएं, मैं बात कर लेता हूं, उसने मारिया बेगम से कहा और साथ में आंखों से इशारा भी किया और तसल्ली भी दी तो वो चली गई। अब बताओ क्या बात है, क्यों खुद को हलकान कर रही हो, मुझे बताओ। शाहवेज, वो मैं मेरा मतलब वो मुझे परेशान करता है, वो तुम समझ रहे हो ना, उसने उसके दोनों बाजियों से पकड़कर हिचकियों के दरमियान कहा। क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बोल रही हो, आराम से बताओ, उसने उसके चेहरे को थामते उसके बालों को सहलाते हुए कहा। आप भी नहीं समझ रहे, उसने रोते हुए उसके बाजू के साथ सर टिकाते कहा। मैं सुन रहा हूं, मुझे बताओ आराम से, उसने उसके गिर्द हिसार बांधते उसके सर पर बोसा दिया। वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे नहीं छोड़ेगा, उसने संभलते हुए कुछ देर बाद उसके सीने से लगे ही बोली। कौन पीछे पड़ा है, बताओ मुझे। पता नहीं वो कौन लड़का है, मुझे खौफ दिलाता है, आज भी आया था, और आहिस्ता आहिस्ता उसको सब बताने लगी। उसकी बात सुनते गुस्से से उसकी रगें तन रही थी। गुस्से की एक शदीद लहर उसके अंदर दौड़ गई, पर फिर खुद को काबू किया और उसको दोबारा सीने से लगाकर सर सहलाने लगा। मेरे होते वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम परेशान नहीं हो। उसकी बात पर वो पुरसुकून होती उसके सीने से लगी जल्द ही नींद की वादियों में चली गई। उसको ऐसे पुरसुकून सोता देख शाहवेज उसको गोद में उठाता आराम से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर लिहाफ उड़ा दिया और पास बैठकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। बिग ब्रो आहनम आया था आज, उसकी बात पर इब्तिसाम ने हल्के से गर्दन तिरछी करके देखा और फिर पूरी तरह उसकी तरफ घुमा। क्या कह रहा था और क्यों आया था, कहाँ आया था और कब आया था? इतने सारे सवालात पर वो बौखला गई। वो मुझे लेने आया था, कहता कि मैं उसके साथ चलूं, आपको छोड़ने के लिए कह रहा था मुझे। इतना कहकर रुक गई और इब्तिसाम ने उसको सवालिया नजरों से देखा। ये मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं है, उसने सीने पर हाथ बांटते कहा, जिस पर उसने आंखें घुमाई। बिग ब्रो, मैं जंगल घूम रही थी तो मैं एक दरख्त से फल तोड़ रही थी तो वो आया था, और सुबह आया था, उसने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। तो तुम साथ क्यों नहीं गई, नॉर्मल अंदाज में कहता उसको हैरान कर गया था। आप क्या कह रहे हैं बिग ब्रो, उसने हैरत अंगेजी से पूछा। शायद तुम्हारे कान ठीक हैं या तुम्हारे दोबारा पूछने पर मैंने अपना बयान बदल लेना है। मैं कैसे जा सकती थी, आपने ही तो हर चीज से मना किया था। चलो शुक्र है मेरी बातें तुम्हारी अक्ल में कुछ पड़ी, उसकी बात पर वो महज उसको घूर ही सकी थी। वैसे अब तो तुम आज़ाद हो, क्या करती हो फिर इस आज़ादी का, मतलब आज़ादी ही कभी सब कुछ नहीं होती। बिग ब्रो, कुछ नहीं, वो मज़ा यहाँ कहाँ जो वहाँ होता था। हाय, हम कब जाएंगे वहाँ? उसको वाकई ही यहाँ बोरियत हो रही थी। अभी नहीं जाना, अभी बहुत काम बाकी हैं, उसने बैठते में कहा। यहाँ बहुत बोरियत है, उसने मुंह बनाते कहा, जिस पर वो हंसा था। बोरियत? यार घूमो फिरो और ऐश करो मेरे होते। उसकी बात पर उसने आंखें घुमाई, जानती थी वो कौन सी ऐश का कह रहा था। मुझे नहीं करनी ऐसी ऐश जैसी आप करने को कह रहे हैं। उसकी बात पर वो बहुत जोर से हंसा था। क्यों ना आज पार्टी हो जाए, उसने आंख दबाते कहा, जिस पर उसने इब्तिसाम को घूरा। बिल्कुल भी नहीं, कोई पार्टी नहीं, खबरदार जो किसी को कुछ कहा तो, मासूम लोग हैं वो, उसने मुंह बनाते कहा। ये मासूम ही हमारी प्यास बुझा सकते हैं, वरना हमारी कौम के लोग खुद को ही काट खाते हैं, उसने सीरियस अंदाज में वजह बताई। लेकिन बिग ब्रो, क्या इसके अलावा हमारी कोई और खुराक नहीं हो सकती? बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे मजे की खुराक है। तो फिर रात को ये कहकर उसने आंख दबाई और कह कहा लगा दौड़ा और जाजिबा भी उसकी हंसी में शामिल हो गई।
बेशक आज रात बहुत मजे की रात गुजरने वाली थी। मुझे मुसीबत में डालकर दो चीजों के दरमियान फंसाकर कितने मजे से सो रही हो मारोश? कोई उस सोई हुई मारोश के पास बैठा बालों में उंगलियां चलाता एक जज्ब से बोल रहा था। तुम मेरी दुनिया की नहीं, फिर भी तुम्हें हासिल करना है। तुम्हारा खून ही मेरी सदियों की प्यास बुझा सकता है। तुम्हारा गोश्त ही मेरी भूख मिटा सकता है। ये कहकर उसने अपने दांत निकाले और उसके ऊपर झुक गया, शायद अपनी प्यास, अपनी भूख मिटाने के लिए। रियलिस्टिक क्वालिटी। अपने दांतों से उसकी गर्दन को छूता पीछे हुआ और फौरन वहां से गायब हो गया, क्योंकि जानता था 2 मिनट भी वहां रुकता उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाना था। बेटा, पर मारोश को हुआ क्या है? मारिया बेगम ने शावेज से पूछा। कुछ नहीं, बस डर जाती है। उसने झूठ बोला क्योंकि सच बताना मुनासिब न था। बहकी बहकी बातें करती है, बताए तो सही। होता खालाजान बस छोड़े, उसका मूड फ्रेश है, अब आप किसी किस्म की बात नहीं करेंगी उससे। उसने उनकी बात के बीच में बोलकर एहसन साहब और मारिया बेगम से कहा, ठीक है बेटा, बस वो खुश रहे, हमें क्या चाहिए। एहसन साहब ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वाह, आज तो डॉक्टर शावेज साहब तो पहले बैठे खाने से इंसाफ कर रहे हैं। मारोश ने सलाम करते एहसन साहब से गले मिलते शावेज से कहा, तो तुम्हें क्या है, तुम तो हमेशा मेरे खाने पर ही नजर रखना। उसने जबान चढ़ाकर उसको चढ़ाते हुए कहा, मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे खाने पर नजर रखने की। उसने भी जवाबन जबान चढ़ाई। मारिया बेगम बहुत खुश थी कि उसका ध्यान इन बातों से हट गया है। चुड़ैल हो पूरी 1 नंबर की। शावेज ने हंसते हुए कहा, और तुम जिन बाबा। मारोश ने कहकहा लगाते कहा, तो सब भी हंस दिए। डॉक्टर शावेज? उसने पूरे नाम से पुकारा, जरूर कोई काम था। बोलो। उसने हंसते हुए कहा, जानता था कोई काम है जो प्यार से पुकारा गया है। क्या आज मैं गाड़ी चला लूं? नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। उसने इनकार किया। प्लीज ना शावेज, मम्मा बाबा आप कहिए ना इससे। उसने उन दोनों को भी बीच में घसीटा। बिल्कुल भी नहीं, हमें मत घसीटो। उन्होंने साफ हाथ खड़े किए तो मारोश ने मुंह बनाया। प्लीज प्लीज शावेज, प्लीज। उसने उसके हाथ पकड़ते मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो नाचार जी उसको हाँ करनी पड़ी, जिस पर उसने याहू का नारा लगाया। मारोश यार, प्लीज थोड़ा आहिस्ता चलाओ गाड़ी, मुझे डर लग रहा है यार। उसने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। शावी, डोंट मार रहे हो। उसने अपनी नजरें सामने मरकूज करते कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं इतनी तेज गाड़ी चलाओगी तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना? उसकी बात पर मारोश ने कहकहा लगाया। यार मारो, अगर ऐसे गाड़ी चलाओगी तो रात तक हम पहुंच ही जाएंगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी, और मैं कल तक अपने हॉस्पिटल। उसने पीछे टेक लगाते कहा। वो इसलिए उसको गाड़ी नहीं देता था कि ये बहुत स्लो चलाती है। न्यू सीखी थी, इसलिए डरती थी और इतनी स्लो चलाती थी कि साइकिल भी आगे गुजर जाता। मारोश, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, जल्दी करो वरना मुझे चलाने दो। यार मुझे देर हो रही है। उसने टाइम देखते कहा। ओके, हम अभी पहुंच जाते हैं। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते दांत दिखाते कहा। मुझे अपनी प्यास, अपनी भूख मिटानी है, फिर मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा? वो हर चीज को तबाह करता खुद से ऊंची ऊंची कह रहा था। दिन ब दिन मेरी तलब बढ़ती जा रही है। अगर अगर वो ना मिली तो मैं सब तबाह कर दूंगा। ओह! ऊंची चिल्लाकर कहता अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी मुट्ठियों को बंद किया कि उसके हाथों की नसें जाहिर होने लगी। उसकी आंखें काली, पूरी काली हो गई थीं। उसने मुंह खोला जिसमें दांत बाहर निकले थे, हाथों पर बाल आ गए थे। उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून करना चाहा, खुद का गुस्सा ठंडा करना चाहा, जो नहीं हो रहा था। अब एक ही हल था और फिर से आंखें खोलता वहां से गायब हो गया था, शायद किसी की जान लेने, वक्ती तौर पर खुद की प्यास बुझाने। हमें हर हाल में इब्तिसाम को ख़त्म करना होगा और जाजिबा को लाना होगा। अगर इब्तिसाम मरा तो काविश भी मरेगा, वरना हमारी बर्बादी है। कोई अपने हाथ पीछे बांधे अपने पीछे खड़े ब्लैक हुडी वालों को कह रहा था। लेकिन हुक्म, आका इब्तिसाम को मारना बहुत मुश्किल है। वो हमारी बिरादरी में और ये इंसानों में से सबसे ताकतवर है। इसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपनी आधी ताकत से पूरी बिरादरी तबाह कर सकता है। उनमें से कोई एक बोला, मुझे नहीं पता, मुझे ये हुकूमत चाहिए। इब्तिसाम को मरना होगा, वरना वो हमें मार देगा। अगर उसने हमें मारना ही होता अब तक हमें मार चुका होता। उसके लिए ये बायां हाथ का काम है।
एक और ने कहा और उसके सामने इब्तिसाम का चेहरा लहराया। कुछ तो करना होगा, अगर इब्तिसाम ना मरा तो काविश कैसे मरेगा? अब एक ही हल है, जाजिबा को अपने साथ ले जाएं किसी तरह, जाजिबा की रजामंदी मिल जाए तो सब हमारी मुट्ठी में होगा। उसकी आवाज में सब हासिल करने की चाह थी, लेकिन उसको मालूम था ऐसा नामुमकिन है। शावेज कहाँ हो? मारोश यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ी होकर शावेज को फोन किया। एक अर्जेंट केस है, मींस एक्सीडेंट केस। मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ। तुम्हें काम है कोई? नहीं, वैसे ही। क्या तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। ये कहकर फोन रख दिया। बाबा भी फ्री नहीं, शावेज भी नहीं। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पैदल जाती हूँ और रास्ते में कोई कैब ले लूंगी। खुद से कहती चलने लगी। वाओ, कितना प्यारा है ना ये सब। सड़क पर चलती इर्द गिर्द दरख्त देखकर महव हो गई। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही थीं। मारोश अपने ध्यान में इर्द गिर्द देखती, हर चीज से बेखबर जा रही थी कि एक पीछे से आती तेज रफ्तार गाड़ी का भी उसको इल्म न हुआ। हॉर्न की आवाज से पीछे देखा तो वो उससे थोड़े फासले पर थी। उसको देख उसके तोते उड़ गए और एक दिल खराश चीख वहां गूंजी। उसकी दिल खराश चीख वहां गूंजी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बंद होती आंखों से उसने देखा, गाड़ी उसे 4 फुट के फासले पर है और किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा था। उसके बाद उसको कुछ होश न थी। वो होशो बेगाना उसकी बाहों में झूल रही थी और वो अपनी पूरी काली आंखों से उसके चेहरे को देख रहा था। उसने उसके चेहरे पर आए बाल अपनी शहादत की उंगली से पीछे किए। मैंने कहा था ना कि एक दिन तुम मेरी पनाहों में होगी। अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फेरता उसने सरगोशी की। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने कहा और उसको लेता वहां से गायब हो गया। डॉक्टर शाहवेज की तब क्रिटिकल केस को देखकर तसल्ली से बात कर रहे थे। डॉक्टर नबील ने शाहवेज के साथ मुसाफा करते कहा, ये तो अल्लाह की करम नवाजी है, हमारा क्या कमाल है। अगर वो ना चाहता तो कुछ ना होता। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसने निहायत महारत से जवाब दिया। उसके जवाब से डॉक्टर नबील बहुत मुतासिर हुआ। जी, ये तो बजा फरमाया आपने। अल्लाह की ज़ात है ही निराली। चले मैं चलता हूँ। अल्लाह हामी व नासिर। खुदा हाफिज। शाहवेज ने भी कहा तो वो भी खुदा हाफिज कहता चला गया। ये खुशखबरी मारो को तो दूं, वो परेशान हो रही होगी, मेरी हस्सास दिल लड़की। खुद से बड़बड़ाता मुस्कुराकर मारोश को फ़ोन किया जो कि बंद था। उसको हैरत हुई, बार बार ट्राई किया पर नो रिस्पॉन्स। उसने मारिया बेगम को फ़ोन मिलाया। हलो खालाजान, मारोश किधर है? उसने अपने केबिन की तरफ कदम बढ़ाते कहा। क्या मतलब? वो तो तुम्हारे साथ नहीं? वो परेशानी से कहा। तो अहसन साहब ने भी टीवी से नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखा। मतलब वो तो मेरे साथ नहीं, मतलब मैं तो ऑपरेशन में मसरूफ़ था। मैंने उसको कहा था मैं लेने नहीं आऊँगा। मारिया बेगम की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए और माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन बेटा वो फिर कहाँ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। शाहवेज जल्दी आओ। उन्होंने सोफे पर बैठते बैठते दिल से कहा। आ रहा हूँ। ये कहकर फ़ोन कट कर दिया और वहां से भागा। साथ मारोश का नंबर ट्राई किया जो बंद था। मारिया बेगम हौसला रखें, और साथ मारोश का नंबर अहसन साहब भी ट्राई कर रहे थे जो बंद था। न जाने मेरी बेटी कहाँ है, 7 बज गए हैं, उन्होंने रोते हुए कहा। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। उन्होंने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। परेशान नहीं हो, एहसन साहब ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ देर बाद शाहवेज भी अंदर दाखिल हुआ। शाहवेज मेरी को ढूंढो ना, न जाने कहाँ है, वो तो अकेले ऐसे बाहर नहीं जाती। उन्होंने शाहवेज के बाजुओं से पकड़कर कहा। आप फिक्र नहीं करें, मैं ढूंढता हूँ, रोए नहीं आप। उसने उनका सर अपने सीने से लगाते तसल्ली दी। शाहवेज हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं अंकल, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, और मैं अपने करीबी दोस्त कमाल को बुलाता हूँ, वो मदद करेगा कुछ। उसने फ़ोन पर कमाल का नंबर मिलाते हुए कहा। तुम अब मेरे पास हो, तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। उसने मारोश के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता रस्सी लपेटते हुए कहा। अब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। उसने अपनी पूरी काली आंखों से उसके सरापा पर नज़र डालते कहा और दोबारा बांधने लगा। अब मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने रखूंगा।
अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां तुम मलिका बनकर रहोगी, मेरी मलिका। उसने अपनी तरफ इशारा करते कहा जैसे वो उसको सुन रही हो। अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जब चाहूंगा छूऊंगा, उसके हाथों को देखता कहा और हाथ बांधने लगा। बांधकर पीछे होकर जायजा लेने लगा, जो कुर्सी के साथ बंधी थी। सर कुर्सी की पुश्त से टिका हुआ था और कुछ बाल चेहरे पर कुछ नीचे ढलक रहे थे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों बांधा है? उसके सामने बैठते उसने ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाते कहा। क्योंकि मैं जानता हूं तुम उठकर शोर करोगी, भागने की कोशिश करोगी और मुझे गुस्सा दिलाओगी, है ना? ऐसा ही है ना? उसको ऐसा पागलों की तरह कहता जोर से हंसने लगा। हुजूर, खबर मिली है कि कुछ दूसरी बिरादरी के आका इब्तिसाम को मारना चाहते हैं। क्या? ये कौन कर रहा है? काविश ने तख्त से उठते हुए कहा। हुजूर, इल्म नहीं और खबर पक्की है, तस्दीक के बाद आपको बताना जरूरी समझा। ओहो, यानी इब्तिसाम को मारने की साजिशें चल रही हैं। उसने वापस पलटकर तख्त पर बैठते हुए कहा। जी हुजूर, ऐसा ही है, वजीर ने ताबेदारी से कहा। तो तुम्हें क्या लगता है वो इब्तिसाम को मार देंगे? उसने सवाल छेड़ा। हुजूर, मुझे पूरा यकीन है वो आका का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी बिरादरी या इंसानों में कोई भी आका की बराबरी का पैदा नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं जो आका को नुकसान पहुंचा सके। उसने इब्तिसाम की तारीफ में पुल बांध दिए। तो बेफिक्र रहो यार, हमें इब्तिसाम के हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए, उसने हंसते हुए कहा। हुजूर, आका कब आएंगे? पता नहीं, जब भी आए, मुझे उसके तख्त की हिफाजत करनी है। हुजूर, आका को आप पर यकीन है? हाँ, यकीन है तो अपनी सल्तनत मुझे दी, और हम बचपन से साथ हैं, 1000 साल हो गए हैं साथ। उसने अपनी उंगली में मौजूद इब्तिसाम की निशानी देखते कहा। हुजूर, बड़े आका भी तो बहुत ताकतवर थे, वो कैसे मरे फिर? यूसुफ, एक बात याद रखना, जब अपने ही गद्दारी करें तो ताकतवर से ताकतवर शख्स का तख्ता उलट जाता है। वाह हुजूर, क्या बात कही, उसने हाथ उठाते कहा। जानते हो, मेरे और शहजादी जाज़बा के अलावा इब्तिसाम को किसी पर यकीन नहीं है। इब्तिसाम का जिक्र करना उसको हमेशा से ही पसंद था। जी, वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। तो क्या मैं नहीं करता? उसने घूरते हुए कहा, जिस पर यूसुफ ने कहकहा लगाया तो काविश भी हंसने लगा। मारोश आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। मैं कहाँ हूँ शाहवेज? उसने मंदी मंदी आंखों से कहा। सो गया है ये जहां, सो गया है आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, हो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। वो सामने जमीन पर उल्टा लेटा बिना हड्डी के आज वो उसके सामने अपना आप दिखाना चाहता था। एक हाथ जमीन पर रखे, दूसरा ठोड़ी के नीचे टिकाए, कभी टांगे ऊपर करता कभी नीचे करता गुनगुना रहा था। इस आवाज पर उसकी आंखें पूरी खुल गई थी और सामने उसको देखती उसके बेस तबक रोशन हो गए थे। उसकी हार्ट बीट उसको देखकर बहुत फास्ट हो गई थी।